अच्छा भी आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन क्या है और सर्जरी क्या है, कौन इसके अंदर जो है मेजर जो इसके अंदर डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो मेडिसिन वो प्रोफेशन है जिसके अंदर हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किस चीज़ की डायग्नोसिस और किस चीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक क्लास याद रखना है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ diseases in human being and animals। अच्छा भाई, मेडिसिन क्या है, वो प्रोफेशन जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले लफ्ज ट्रीटमेंट से पहले किस चीज़ का आया है, डायग्नोसिस का है, ठीक है। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या है, उर्दू के अंदर इसकी क्या मीनिंग बनते हैं भाई, तशखीस करना, ठीक है। मतलब कि ये देखना है कि कौन सी बीमारी है, क्या इसका कॉजेटिव एजेंट है। फिर जाके पता चलता है कि हाँ भाई अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो हमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, वायरल डिजीज है या फिर प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। तो इस वो प्रोफेशन वो शोबा जिसके अंदर हम क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग की डिजीजेस की या एनिमल्स की डिजीजेस की, उसको क्या नाम दिया जाता है, मेडिसिन का नाम दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है सर्जरी। तो इसमें आपने 3 आर याद रखनी है। फर्स्ट आर फॉर रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ डिफेक्टेड पार्ट। Repair, replacement and removal of defected parts of body. So the profession in which we deals about repair, replacement and removal of defected part is known as surgery, ठीक है। तो रिपेयर का मतलब क्या है, अगर सपोज बॉडी की कोई भी बोन्स क्या हो जाती है, ब्रेक अप हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। तो उसे दोबारा क्या करना, जोड़ना, रिपेयर हो गया। एंड रिप्लेसमेंट, जैसा कि क्या है कि अगर कोई किडनी अपने फंक्शन सही तरीके पर परफॉर्म नहीं कर सकता या मुकम्मल तौर पर क्या हो गया है, फेल हो चुका है, सही है। तो उस किडनी को रिमूव करके उसकी जगह पे दोबारा किडनी लगा देना, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर देना, सही है। इसे हम क्या नाम देते हैं, रिप्लेसमेंट का। एंड रिमूवल ऑफ डिफेक्टेड पार्ट्स, ठीक है। जैसा कि रिमूवल ऑफ डिफेक्टेड पार्ट्स में मोस्टली हम क्या करते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स का जो केस आता है अपेंडिसाइटिस का, तो जब लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये ब्लाइंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसके अंदर जब जो है इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो फिर ऑपरेशन के जरिए जो है इसको रिमूव कर लिया जाता है, रिमूवल की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सर्जरी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोस्त आगे भी समझ आ गई। तो इसमें हम सिर्फ किस चीज़ के बारे में, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें किसी डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं या फिर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा भी अगला इसके बाद है फिर फिशरीज। ये भी एक प्रोफेशन ही है जो कि आप एसएससी के बाद जो है पढ़ सकते हैं इसमें फिशरी के अंदर। तो जो फिशरी का एक्सपर्ट होता है, ठीक है, या प्रोफेशनल पर्सन होता है, वो फिशरी की न्यूट्रिशन के बारे में, फिशेस की न्यूट्रिशन, उनकी डिजीजेस, ट्रीटमेंट
एंड फार्मिंग, ठीक है, वो इनका महंगी होते हैं, ठीक है, जो कि फिश एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इस फिशरी का वो कैरियर या वो प्रोफेशन जिसमें आप फिश की न्यूट्रिशन, डिजीजेस, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, फिशरीज कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी एक प्रोफेशनल प्रोफेशन है जिसमें जो है, जो एफएससी के बाद बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाता है। तो इसमें एग्रीकल्चर के अंदर जो है किस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्रॉप्स एंड एनिमल्स। कौन से एनिमल्स, वो जो के फूड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिसको हम फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्रॉप्स जो है, फसलें, वो एनिमल्स की ही फीड होती है, ठीक है। तो क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशन या कंपोजिशन होती है, ठीक है, और जो एनिमल्स की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो एग्रीकल्चर वाले वेल नोन होते हैं इसके बारे में। या फिर जो है डीवीएम वाले, ठीक है, वो भी इस एनिमल्स की क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, सही है, कौन सी ग्रास देनी चाहिए। तो ग्रास की कंपोजिशन वेल नोन किनको होती है भाई, एग्रीकल्चरिस्ट्स को होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशन है, इसमें हम जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप्स के और उन एनिमल्स के बारे में जो खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक प्रोफेशन ही है। इसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं भाई, केयर के बारे में, एनिमल्स की केयर के बारे में और एनिमल्स की ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है। द प्रोफेशनल profession in which we deals about care and breeding of animals is known as animal husbandry, ठीक है। फिर कौन सा है नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रोफेशन जिसके अंदर प्रोफेशनल पर्सन डील्स अबाउट फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलात के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जो है अवेयर करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर जो है नेचुरल फॉरेस्ट को कंपेयर करते हैं विद आर्टिफिशियल, सही है। तो फिर इसके लिहाज से जो है गवर्नमेंट को आगाह किया जाता है कि फॉरेस्ट लगाया जाए। तो इसके बाद जो है फिर कौन सा है, हार्टिकल्चर, ठीक है। तो हार्टिकल्चर वो प्रोफेशन है जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। The profession in which a professional person deals about art of gardening is called horticulture, सही है। तो इस प्रोफेशन के अंदर मजीद ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो नुमाइशी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी इसी हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है भी फार्मिंग, the profession in which we deals about different types of farms, मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स के बारे में पढ़ते हैं, उस प्रोफेशन को क्या नाम दिया जाता है अभी, फार्मिंग, ठीक है। लाइफ स्टॉक के फार्मिंग है या पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक है। तो वो सारे जो है किस चीज के अंदर पढ़े जाते हैं, इसी फार्मिंग वाले के अंदर पढ़े जाते हैं, ठीक है। फिर ये जो है बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट प्रोफेशन है, ये लेटेस्ट प्रोफेशन जिसमें प्रोफेशनल पर्सन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए कोई अच्छे से जो है न्यू प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है। तो ये तो आज हमारा टॉपिक था कैरियर इन बायोलॉजी, ठीक है। अगर किसी चीज़ के इसमें से समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ओके।